एक बार तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा कर दिया। तो इसको बोलते हैं ढकोसलाबाजी। लेकिन मैं तो यहाँ ढकोसलाबाजी करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ काम की बात करने आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अलजेब्रा के जिस सवाल को आप 20 मिनट में सॉल्व करेंगे, उसी सवाल को मैं 20 सेकेंड में सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो जी हाँ, अलजेब्रा के पार्ट 18 में यानी कि पार्ट 18 में मैं ऐसा ही वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको उस सवाल को सॉल्व करने में 20 मिनट लगेंगे और उसी सवाल को मैं 20 सेकेंड में सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा और बेसिक से ये बताऊंगा कि ट्रिक्स कैसे निकाले जाते हैं, और बस उस ट्रिक्स की मदद से जो इस क्लास में सवाल लिया गया है उस सवाल का सोल्यूशन 20 सेकेंड में कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व होगा, क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक्स और क्या है इसका बेसिक। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, थंबनेल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैं हूं, मैं यानी कि आजाद। यहाँ पे है बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अलजेब्रा का ये पार्ट क्लास 18 है। ठीक है, ज्यादा महाभारत करने की जरूरी नहीं, बस इस ट्रिक से सॉल्व करो। जो ट्रिक्स मैं समझाऊंगा उस ट्रिक से सॉल्व करो, ज्यादा महाभारत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के सवाल में। ठीक है, तो यहां पर शुरू करते हैं। यहां पर देखिए पहला नंबर सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल पर चले उससे पहले थोड़ा यहां पर देख लीजिए। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कल मेरा आसान हो तो आज आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और दिन प्रतिदिन आपका जो है कल आसान होता चला जाएगा। मेरे भाई शुरुआत एकदम जीरो से होती है, हर व्यक्ति जीरो से ही हीरो बना है। तो आपको शुरुआत करने से नहीं डरना है, शुरुआत करने में एकदम निडर हो जाना है। ठीक है, एकदम निडर हो जाना है। अगला देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये सवाल है। ये सवाल, इस तरह के सवाल को आप सोचिए ना, इसको 3 बार गुना करो, फिर इसको 3 बार गुना करो, फिर इसको 3 बार गुना करो और फिर 3ABC इसको गुना करके घटाओ। मेरे भाई इसमें तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मैं तो 20 सेकेंड की बात कर रहा हूं कि आपको इस तरह के सवाल को 20 सेकेंड में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला के साथ मैं पहले आपको ट्रिक्स समझाता हूं कि क्या है इसका ट्रिक्स। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है ट्रिक्स। पहले यहां पर देखिए और किस तरह के सवाल पे ये ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसा सवाल होगा तो ये ट्रिक्स काम करेगा ये भी मैं बताता हूं। यहां पर देखिए मान लीजिए सवाल ऐसा है, ये सवाल इस तरह का, AQ प्लस में BQ प्लस में CQ माइनस में 3ABC। ठीक है, तो ये 9 क्लास में एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में A प्लस B प्लस C और इंटू में A माइनस B के होल स्क्वायर प्लस B माइनस C के होल स्क्वायर प्लस C माइनस A के होल स्क्वायर। ठीक है, C माइनस A के होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला में इस सवाल का वैल्यू पुट कर दीजिएगा ABC के जगह पे, तो ये सवाल का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये तो भारी सवाल, यहाँ पर देखिए तो सवाल जो है इसमें रकम बड़ा बड़ा है, मैं छोटा रकम लेकर के सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये बात समझिए कि सवाल जब AP में हो, इस तरह का सवाल जो है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में रहेगा तभी ये ट्रिक्स आपको काम करेगा। ठीक है, या फिर सवाल क्या हो, लगातार कोई संख्या हो तो ये ट्रिक्स आपको काम करेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर है 2 4 और यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, 2 4 और क्या है 6 है, इसको जोड़ना है तो इसको 2 तरह से मैं जोड़ सकता हूँ। कैसे, ये देखिए समांतर श्रेणी में यहाँ पे अंतर 2 का और यहाँ भी अंतर क्या है 2 का, तो यहाँ पे 2 तरह से जोड़ सकता हूँ। कैसे, ये कैसे, 4 2 6 6 6 12। ठीक है, या फिर क्या, इस दोनों का एवरेज जो होता है ये बीच वाला होता है। ठीक है, या तीनों का एवरेज करिएगा तो बीच वाला जो है बीच वाला आंसर है। कैसे, 6 4 10 2 12, 12/3 कितना आएगा, 12/3 4 आ जाएगा, तो यानी कि बीच वाला होता है। यानी कि एवरेज में अगर 3 से गुना कर देते हैं तो भी मैं सम निकाल सकता हूं। कैसे 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 जोड़ सकते हैं, एक तो लगातार जोड़ दीजिए या दूसरा इसका एवरेज निकाल के 3 से गुना कर दीजिएगा तो भी इसका जोड़ निकल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कितना आता है 4, 4 गुना 3 4, यानी कि 4 कौन सा है, बीच वाला, इसको मानता हूं A, इसको मानता हूं B और इसको क्या मानता हूं C। ठीक है,
ABC, यानी कि बीच वाला में 3 से गुना कर देता हूं तो भी आंसर 12, और ये तीनों को जोड़ देता हूं तो भी आंसर 12। तो मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल है A प्लस बी प्लस सी, तो मैं इसको क्या कैसे लिख सकता हूं, पहले ऐसे लिख लेता हूं A प्लस बी प्लस में C और इंटू में 1/2 इंटू में A माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस C माइनस ए के होल स्क्वायर, ऐसे मैं लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूं। अब क्या करूंगा, अब मुझे A प्लस बी प्लस सी जोड़ना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुना बी लिख सकता हूं। 3 गुना बी क्यों लिख सकता हूं, यहां पर देखिए ये सब एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कैसे लिख सकता हूं 3 गुना बी। ठीक है, यहाँ पे ABC या तो तीनों को जोड़ दो या 3 से B में गुना कर दो तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करता हूं, 1/2 A माइनस बी के होल स्क्वायर, A माइनस बी के होल स्क्वायर। अब इसमें से मान मैं रखता हूं A माइनस बी के होल स्क्वायर, 2 में से 4 चला जाएगा तो -2 के स्क्वायर, ओके। B माइनस सी का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 6, यहाँ भी -2 के स्क्वायर। C माइनस ए यानी कि 6 में से 2 चला जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आता है, 1/2 4 प्लस 4 प्लस में 16, ये सब जोड़ के आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, 24 यानी कि 12 दूना 24। ठीक है, ये 12 आ गया, इतना को सॉल्व किया तो कितना आ गया 12। 3 गुना बी ये वाला रखा हूं। ठीक है, मैं ट्रिक्स बनाना सिखा रहा हूं, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास आंसर 12 आ गया। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 2 का स्क्वायर, 3 गुना 2 का स्क्वायर। ठीक है, 12 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 2 का स्क्वायर ऐसे, या फिर 3 गुना 2 क्या है, 2 तो इसमें क्या है, अंतर है। 2 क्या है, इसमें अंतर है, यानी कि 3 गुना मैं 2 को क्या बोल सकता हूं, D, 3 गुना D का स्क्वायर भी लिखता। या तो मैं ऐसे सॉल्व करता तो, या फिर 3 गुना D का स्क्वायर यानी कि दोनों के अंतर के स्क्वायर को गुना करता तो भी तो 12 मिल जाता मुझे। ठीक है, तो भी तो 12 मिल जाता, यानी कि 3 गुना मैं इतना जो महाभारत किया इतना ना करके मैं यहाँ पे ऐसा करता, 3 गुना B और 3 गुना दोनों के अंतर जो आता है, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे ये D के स्क्वायर कर देता तो भी तो मुझे आंसर वही मिल जाता। ठीक है, तो यही मेरा शॉर्ट ट्रिक बन गया। 3 तिहाई कितना, 9 गुना B गुना D स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं इतना सब में रख करके पुट करके जो निकालूंगा, और मैं ऐसे ही 9 गुना बीच वाला संख्या को गुना करके और दोनों का अंतर करके इसको गुना कर दूं तो भी तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे यही सवाल ऐसे होता, 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 6 का क्यू और माइनस में 3 गुना 2 गुना 4 गुना 6, तो इतना फार्मूला में जो मैं पुट करके सॉल्व करता, इससे अच्छा मैं कैसे कर लेता इस सवाल का सॉल्यूशन, 9 गुना 4 कर देता और गुना 2 का स्क्वायर कर देता, 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर कर देता तो आंसर आ जाता। 4 नंबर 36, 36 गुना 4 यानी 6 चौक 24, 4 तिया 12 2 14, हासिल 144 आंसर आएगा। आप ऐसे भी सॉल्व करते तो 144 ही आएगा। कैसे, मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रिक्स है, इसको आपको लिख लेना है कॉपी में, पेज में। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद तो 12 आया था, और 3 गुना B का मतलब क्या है, 3 गुना B का मान कितना है, 4 है, और यहाँ पे 12। ठीक है, 4 तिया 12, 12 बार 144 से ऐसे भी सॉल्व करता हूँ तो 144 आता है, और ऐसे भी सॉल्व करता हूँ तो 144 आता है। यही है इसका शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, इसमें 20 मिनट और इसमें 20 सेकेंड, इतना फर्क है। केवल आपको ट्रिक्स निकालने आना चाहिए मेरे भाई, केवल आपको क्या निकालने आना चाहिए, ट्रिक्स निकालने आना चाहिए। ट्रिक्स अगर निकालने आ जाता है तो इस तरह के सवाल का सलूशन यूं आप चुटकी में निकाल लेंगे, ज्यादा महाभारत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात आई होगी समझ में। तो अब देखिए, इसी सवाल का सलूशन निकालना है। अब इसमें तो महाभारत करने की जरूरत, बस आपको पकड़ना है कि इसका अंतर बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, 44 में से 39 जाएगा तब 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, हो गया काम 3ABC। तो हो गया काम कैसे, यहाँ पर क्या करूंगा, 9 गुना B कितना 44 और गुना D का स्क्वायर, तो 49 में 44 जगह था 5 का स्क्वायर, हो गया आंसर। ये इतना आंसर, इसको गुना करके घटाने जाते बस हो गया। आप इसको गुना कर दीजिए, 9 गुना 44 और गुना कितना 25। ठीक है, 25 चौका 100 के 0, हासिल 10, 25 चौका 100, 110 आ जाएगा। ठीक है, 1100, 9 गुना 11 से 11 नंबर कितना 9900 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 99, 25 चौका 100, 110। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9900। देखिए 20 सेकंड में सॉल्व हो गया। इसको पूरा सॉल्व करने तो आपको 20 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए एकदम चुटकी में आप उड़ाएंगे, आप खुद उड़ाएंगे। यहाँ देखिए 223, 225, 200, बस पकड़ लिया हमने 2 का अंतर। यहाँ देखिए 3ABC यहाँ पे नहीं है, तो ये 6 से 81 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ कितना 3 गुना 227। देखिएगा यहाँ पे एग्जामिनर भूल चुकाने के लिए इस तरह का सवाल दे देता है, समझ गए।
तो ये भूल चुकाइएगा नहीं, यहाँ पे 681 यानी कि 3 गुना 227, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। बीए पास हो गए, बीए पास हो गए तो इतना तो दिमाग लगा सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 9 गुना बी, 9 गुना बी का मान कितना 225 और गुना डी स्क्वायर यानी कि अंतर का स्क्वायर, तो 227 में 225 जाएगा कितना आएगा 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कैसे आएगा 9 गुना 225 और 2 दूना कितना 4, खटाखट गुना करिए कितना आएगा 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10 के 0, 4 दूना 8 1 9, 9 गुना 900, 9 9 8100, इसका 8100 आंसर होगा। भैया 20 सेकंड हुआ, 20 सेकंड में मैं इतना भारी सवाल का आंसर निकाल दिया 20 सेकंड में। जिस सवाल को आपको 20 मिनट लगेंगे उस सवाल का आंसर 20 मिनट में पाओ आजाद के साथ, ठीक है। इसलिए बोलता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, एकदम मैथमेटिक्स का आपको स्टार बना दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का आपको स्टार बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लो। यहां पर देखो 171, 175, 179 माइनस 171, फिर यहाँ दिया 537, वो से बचवा भूल चुका आ जाए। यहाँ पे बचवा भूल चुका आएगा नहीं, यहाँ पे 3 गुना कितना लिख देंगे 3 गुना 179 लिख देंगे, यानी कि 3 ABC पर सेट हो गया। 3 यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ, तो यहाँ पे ये हो गया। तो कैसे करूंगा भैया 9 गुना बी का मान 175 और गुना डी 179 4 का स्क्वायर कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 9 गुना 175 और यहाँ पे 4 चौका कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 गुना, यहाँ पे इसको कैसे कीजिएगा 16 से पहले इसमें गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 9, 16 85 के 0 हासिल 8, ठीक है। 16 85, 16 96, 16 7 112 और 8 कितना 120, 0 हासिल 12, 16 के 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। अब इसा यहाँ गुना करिए 9 से 28, 9 8 72 के 2 हासिल 7, ठीक है। 9 दूना 18, 7 कितना आएगा 25 हासिल 2, ठीक है। 25 200, यहाँ 25 यानी कि 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 25,200, यही हमारा आंसर। 20 मिनट का सवाल 20 सेकंड में। आपको याद क्या रखना है मेरे भाई 3 गुना बी और गुना डी का स्क्वायर, 3 गुना बी गुना डी का स्क्वायर, यही इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। इसका क्या है ये शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे आया है क्यों आया है ये भी मैं आपको बेसिक में समझाया हूं, ठीक है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको याद रखो, जेबी में रखो और 20 मिनट के सवाल का सॉल्यूशन 20 सेकंड में पाओ, ठीक है। तो इसलिए आजाद इंस्टीट्यूट को फॉलो कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। देखिए 491, 495 और 499 का क्यूब माइनस, फिर यहाँ देखो 1497 दिया है कि बचवा भूल चुका जाए, लेकिन बचवा यहाँ चतुर चलाक है। 491 गुना 495 और गुना 3 गुना 499 लिख दूंगा। अब ये बन गया 3 ABC, तो कैसे सॉल्व होगा 9 गुना बी यानी कि 495 और गुना डी का स्क्वायर, 499 से 95 जाएगा तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 9 गुना 495 और गुना कितना 4 चौका 16 हो जाएगा। 9 गुना यहाँ पे कर दीजिए गुना 16 85 हासिल 8, 16 9 144, ठीक है। 144 और 8 कितना हो जाएगा 144 और 8 आ जाएगा 8 4 12 और 4 1 5 हासिल 152, ठीक है। 152 के 2 हासिल कितना 15, 16 चौका 64, 64 और 15 कितना आ जाएगा हमारे पास 5 4 9, 6 1 7, ठीक है 79, ठीक है। तो यहाँ पे 7920 आ जाएगा। अब 9 से गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 9 9 81 और 1 82 हासिल 8, 9 से 63, 63 और 8 कितना आएगा 71, ठीक है हासिल 7, यानी कि इतना आ जाएगा 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 71,280 आंसर आएगा। 71,280 मेरे भाई, 71,280, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना सवाल लिए थे, ठीक है, इतना सवाल लिए थे शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। ऐसा ट्रिक्स बताया जो कि सवाल 20 मिनट में सॉल्व होने वाले थे, उस सवाल का सॉल्यूशन आप 20 सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आप ही का भाई है, ठीक है। फॉलो कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइव आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह पढ़ते लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।